हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं। हरियाणा जीके की टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, आपका मॉक टेस्ट होने जा रहा है। आपका मॉक टेस्ट दोस्तों ये होने जा रहा है MPHWHSSC, जो पेपर होने जा रहा है आपका MPHW का दोस्तों। उसके लिए हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट आपका 50 प्रश्नों का होने जा रहा है। आप इसमें से 40 कीजिएगा और देखिएगा आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। साथ के साथ कमेंट करते चलिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप कितने जवाब जानते थे। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला, शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई। दोस्तों, आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो बताइए, शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी आपकी वर्ष 1970 में। ऑप्शन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगला देखिए, कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर जो है भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो ये लगाया था दोस्तों 6.9 फुट। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ। जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन ए, गुड़ियानी झज्जर में। गुड़ियानी झज्जर में जो है आपका बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। MPHW का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, रामबाण क्वेश्चन है सभी। अगला, पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से हरियाणवी विद्वान थे। पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से हरियाणवी विद्वान थे दोस्तों। तो ये थे आपके, सभी को पता होगा दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आया है। ऑप्शन सी, सर सादीलाल। ऑप्शन सी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, जब जनरल वान कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया। जब जनरल वॉन कोर्ट था, वो लैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका मुकाबला किसके साथ हुआ था बीच में। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, नूर मोहम्मद खां, मंगल खां, तुलाराम या हुसैन खां। तो ये हुआ था दोस्तों नूर मोहम्मद खां की। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया। भरतपुर के जो राजा थे सूरजमल, उनके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, होडल की सराय, पलवल की का तालाब, फरीदाबाद में ख्वाजा की सराय या कुंजपुरा का किला। तो ये करवाया था दोस्तों आपकी होडल की सराय का। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। होडल की सराय का जो निर्माण है वो भरतपुर के राजा सूरजमल ने करवाया था। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पलवल, होडल, बल्लभगढ़ जिलों से संबंध नृत्य है। पलवल, होडल और बल्लभगढ़ जिलों से संबंध नृत्य कौन सा है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है रसिया, रतवाई, गुगा, सोंग। तो ये है आपका रतवाई नृत्य। ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में, रतवाई नृत्य। अगला देखिए, हरियाणा की कितनी भूमि लवणता तथा क्षारीयता से ग्रसित है। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता तथा क्षारीयता से ग्रसित है। 25%, 32%, 28% या 16%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी, 32%। ऑप्शन बी, 32% भूमि जो है हरियाणा की वो लवणता तथा क्षारीयता से ग्रसित है दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, फिशेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है। जो फिशेंट का प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा में कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये स्थित है आपका दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। कहाँ, मोरनी और
बरवाला में, दोनों में ही दोस्तों फिश एंड प्रजनन केंद्र आपका स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान ये होता है दोस्तों आपका राज्यपाल, ऑप्शन ए। जो राज्य सरकार का राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए, भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो भूमि संरक्षण कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका दोस्तों ऊपरी सतह पर बहाव कम करना, कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना और क्षारीय भूमि में सुधार करना। तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? आप सबको पता है, ऑप्शन ए 1556 में जो है आपकी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, रत्न एवं आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है। रत्न एवं आभूषण पार्क जो है कहाँ पर विकसित किया जा रहा है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शंस हैं, गड्डी हरसरू, बरही, कुंडली या राई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो रत्न एवं आभूषण पार्क है दोस्तों वो आपका विकसित किया जा रहा है गड्डी हरसरू में, ऑप्शन ए। कहाँ? गड्डी हरसरू में आपका रत्न एवं आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, छड़ी नृत्य किस पर्व पर आयोजित किया जाता है? जो छड़ी नृत्य है वो किस पर्व पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है आपका गूगा। जो गूगा पर्व होता है उस पर छड़ी नृत्य किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए, महम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? महम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? आप सबको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, रोहतक में। जो महम हिरण उद्यान है वो रोहतक जिले में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया गया है, यह किसकी रचना है? नौरंगे इश्क जो है किसकी रचना है आपको ये बताना है। नौरंगे इश्क मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नया क्वेश्चन है। नौरंगे इश्क जो है ये आपकी रचना है महाकवि श्याम मलिक की। किसकी? महाकवि श्याम मलिक की जो है आपकी नौरंगे इश्क रचना है, जिसमें सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी। बिल्कुल नया क्वेश्चन था दोस्तों। अगला देखिए, विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? विवाह पद्धति जो है पुस्तक थी वो किसने लिखी? ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, पंडित विद्याधर शास्त्री ने विवाह पद्धति पुस्तक लिखी थी, पंडित विद्याधर शास्त्री ने दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके MPSW से रिलेटेड हैं और आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, हरियाणा की विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा की विधानसभा का उपाध्यक्ष आपका बताना है कौन है। तो उपाध्यक्ष दोस्तों इस समय जो हैं 2014-15 के समय जो थे ये थे आपके संतोष यादव। ठीक है दोस्तों, 2015-14 के समय जो है आपके कौन थे? संतोष यादव। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखी? चित्रबोधिनी दोस्तों MPSW का एग्जाम जो हो रहा है आपका उसमें रचनाओं के रचनाकार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और छांट के इसमें आपके लिए हम वही रचनाएं लेके आए हैं जो बार बार पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं। तो चित्रबोधिनी नामक टीका की किसने लिखी थी?
पंडित हरिपुष्प या सत्यदेव वशिष्ठ या छज्जूराम शास्त्री या सूरदास। तो ये लिखी थी आपकी पंडित हरिपुष्प ने, ऑप्शन ए। चित्रबोधिनी नामक टीका लिखी थी पंडित हरिपुष्प ने दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य में जो कंप्यूटर शिक्षा है वो किस कक्षा से शुरू की गई है, आपको ये बताना है। पहली से, पांचवी से, छठी से या आठवीं से? तो ये की गई है आपकी छठी क्लास से, ऑप्शन सी जो है राज्य में कंप्यूटर शिक्षा छठी क्लास से शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला देखिए, पानीपत में कितनी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पानीपत में कितनी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई? तो दोस्तों आपको इसका जवाब कमेंट करके बताना है कि पानीपत में कितनी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई। 1, 2, 3 या 4? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पानीपत में कितनी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में से हरियाणा का एक कवि है। निम्न में से हरियाणा का कवि कौन है? कबीरदास, गरीबदास, तुलसीदास या रहीमदास? तो ये है आपका ऑप्शन बी, गरीबदास। गरीबदास जी जो हैं हरियाणा के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, श्रेणवत किस जिले का प्राचीन नाम है? श्रेणवत जो है किस जिले का प्राचीन नाम है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन से देखिए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर है कुरुक्षेत्र, कुरनाल, सोनीपत या सिरसा? तो बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, श्रेणवत जो है आपका ये है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम, ठीक है दोस्तों। श्रेणवत किस जिले का प्राचीन नाम है? आपका कुरुक्षेत्र का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रकृतनाक किसका पुराना नाम है? प्रकृतनाक जो है किसका पुराना नाम है? आपके सामने ऑप्शन है पानीपत, पलवल, औरंगाबाद या अंबाला। प्रकृतनाक दोस्तों, तो बताइए। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, औरंगाबाद का। प्रकृतनाक जो है आपका पुराना नाम किसका है? औरंगाबाद का है, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम HSIIDC किस जिले में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी IMT का विकास कर चुका है? जो HSIIDC है वो किस जिले में IMT का विकास कर चुका है? आपका क्वेश्चन ये है दोस्तों। गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत या रोहतक? आपको आंसर बताना है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए, गुड़गांव में, ऑप्शन ए, ये विकास कर चुका है गुड़गांव में, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, हरियाणा में कितने अनुसूचित बैंक हैं? हरियाणा में जो हैं कितने अनुसूचित बैंक हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आपको बताना है दोस्तों, देख लीजिए अनुसूचित बैंक कितने हैं। तो ये है आपके ऑप्शन डी, 1617। कितने? 1617 हरियाणा में अनुसूचित बैंक हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, किसे सराफाबाद के नाम से जाना जाता था? किसे जो है सराफाबाद के नाम से जाना जाता था? आपके सामने ऑप्शन हैं बहादुरगढ़, स्थलबोहर, गोहाना या झज्जर? तो बताइए दोस्तों, किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बहादुरगढ़ को जो है सराफाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। अगला देखिए, राज्य के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001-11 के मध्य सर्वाधिक रही? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2001-11 के मध्य सर्वाधिक रही किस जनसंख्या वृद्धि किस जिले की रही थी? मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव या पानीपत? तो ये रही थी आपकी दोस्तों ऑप्शन सी, गुड़गांव की, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, हरियाणा में प्रथम आर्य समाज की शाखा
किस शहर में खुली? हरियाणा में प्रथम आर्य समाज की जो शाखा है वो किस शहर में खुली? बताइए दोस्तों। रोहतक, रेवाड़ी, यमुनानगर या पंचकुला? बताइए दोस्तों। ये खुली थी आपकी ऑप्शन बी, रेवाड़ी में। आर्य समाज की जो प्रथम शाखा है वो आपकी खुली थी रेवाड़ी में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, हरियाणा में के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? आपको ये बताना है। लाला तुलाराम, लाला लाजपत राय, मोहन लाल या मुरलीधर? प्रथम जेल सत्याग्रही पूछा है दोस्तों, तो कौन थे ये थे आपके लाला मुरलीधर, जो है आपके हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? सुनील दत्त जो कि संजय दत्त के पिता थे, उनका संबंध हरियाणा से था दोस्तों, लेकिन आपको बताना है किस जिले से वो संबंध रखते थे। करनाल, जींद, पंचकुला या यमुनानगर? बताइए दोस्तों, कहाँ से रखते थे? तो ये रखते थे दोस्तों ऑप्शन डी, यमुनानगर से जो है सुनील दत्त जो है ये हरियाणा के इस यमुनानगर जिले से संबंध रखते थे दोस्तों, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला देखिए, हरियाणा में रेड क्रॉस शाखाओं की संख्या कितनी है? हरियाणा में रेड क्रॉस शाखाओं की संख्या आपको बतानी है, 11, 17, 19 या 26? तो कितनी है दोस्तों रेड क्रॉस शाखाओं की संख्या? तो ये है आपकी 19। हरियाणा में रेड क्रॉस शाखाओं की संख्या कितनी है? 19 है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, रोहतक जिले के दुबलदन माजरा नामक स्थान पर फाल्गुन सुदी द्वादशी जो फरवरी मार्च में लगता है, को कौन सा मेला लगता है? रोहतक जिले के दुबलदन माजरा नामक स्थान पर जो है कौन सा मेला लगता है, आपको ये बताना है। मेला माता, मेला देवी, मेला श्याम जी या मेला बाबा बूढ़ा? तो ये लगता है आपका दोस्तों ऑप्शन सी, मेला श्याम जी का मेला जो है आपका रोहतक जिले के दुबलदन माजरा नामक स्थान पर लगता है। कब लगता है? फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फरवरी और मार्च में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है। दोस्तों सुशील कुमार है, कुश्ती से संबंध रखते हैं, बिल्कुल है हमारे हरियाणा से। कपिल देव भी है, हरियाणा से संबंध रखते हैं, और विजेंद्र सिंह भिवानी हरियाणा से संबंध रखते हैं। तो अभिनव बिंद्रा है वो हमारे हरियाणा से संबंध नहीं रखते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अगला देखिए, हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका क्वेश्चन है ये, और ऑप्शंस हैं डमरू नृत्य, मंजीरा नृत्य, घोड़ा नृत्य या लूर नृत्य? तो कौन सा किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है आपका ऑप्शन डी, लूर नृत्य, जो है आपका हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में ये लूर नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, हरियाणा में सांगों की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा में सांगों की शुरुआत जो है वो आपकी कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1730 ईस्वी में। कब हुई थी? 1730 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सांगों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी सर्वप्रथम सांग किसने किए थे? ये किए थे किशनलाल भट्ट ने। किसने? किशनलाल भट्ट ने जो है 1730 में हरियाणा में सांगों की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, भारत को अब तक वर्ष 1983 का एकमात्र विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट कप्तान का नाम क्या है? तो वर्ष 1983 का एकमात्र विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर कप्तान का नाम क्या है? तो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस समय कप्तान थे दोस्तों कपिल देव। ऑप्शन ए। कौन थे? ऑप्शन ए, कपिल देव। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी जिले हैं? हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी जिले हैं आपको बताना है, 6, 5, 12 या 10?
तो दोस्तों HSSC जो मानता है वो मुख्य जिले मानता है 5। कितनी? 5 जिले HSSC मानता है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि हरियाणा में मुख्य रूप से कितने जिले हैं तो आपको बता देना है 5। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है दोस्तों, सबको पता होगा, ऑप्शन डी, यमुना नदी बहती है पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन MPSW से रिलेटेड दोस्तों, कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? 2, 3, 7 या 12? तो ये दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 3% आरक्षण दिया है। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं हरियाणा में, 3% उनको नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका है चंडी मंदिर, ऑप्शन सी, वहां पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मुलाना की समीप मारकंडा नदी में मिलती है? निम्न में से कौन सी जो है मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? साहिबी, टांगड़ी या कृष्णावती या दोहान? आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो ये मिलती है आपकी टांगड़ी नदी, जो है आपकी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? राज्य के जो भिवानी जिला है उसमें सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? 1966 में, 70 में, 72 में या 78 में? तो ये की गई थी आपकी वर्ष 1972 में आपकी शुरुआत की गई थी राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना की। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों ग्राम सी के पेपर में पूछा गया था और आगे पूछा जा सकता है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? बताइए दोस्तों, कब किया गया शुरू? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन सी, 22 मई 1994 को ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, फतेहाबाद की स्थापना किसने की? फतेहाबाद की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ये की थी आपकी फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने की थी फतेहाबाद जिले की स्थापना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला देखिए, कैथल का प्राचीन नाम क्या था? कैथल का जो है प्राचीन नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है कलायत, कपीस्थल, क्लासल या इनमें से कोई नहीं। कैथल का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? ये था आपका कपिल स्थल, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन रहा? सबसे लंबे समय तक दोस्तों आपको बताना, सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन रहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये थे आपके ऑप्शन ए, BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती जी जो थे वो आपके सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर या हिसार? तो किस में नहीं है उप तहसील? ये नहीं है फरीदाबाद में, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि फरीदाबाद जिले में उप तहसील नहीं है। अगला देखिए, महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन किस तीर्थ में छुप गया था? महाभारत युद्ध के दौरान जो है दुर्योधन किस तीर्थ में छुप गया था? तो ये छुप गया था दोस्तों आपका सोम डुंडू तीर्थ में। कहाँ? डुंडू तीर्थ में आपका महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन छुप गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
और अंतिम है दोस्तों, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली किस वर्ष पहुंचाई गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली किस वर्ष पहुंचाई गई? तो ये पहुंचाई गई थी आपकी 1970 ईस्वी में। जो है आपकी हरियाणा में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी 1970 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों लीजिए आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।